सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो इसी क्रम में भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों को हम लोग देख रहे थे। तो इसी क्रम में आज 16वें अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को देखते हैं। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणुः। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, कि इस लोक में अस्मिन लोके द्वौ भूत सर्गौ, इस लोक में दो प्रकार की प्राणियों की सृष्टि यानी कि मनुष्य की जो सृष्टि है वह दो प्रकार की है। कौन कौन सी? आसुर और देव। आसुरी सृष्टि और दैवी सृष्टि। तो आसुरी प्रकृति और दैवी प्रकृति वाले दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं। हम लोक में भी देखते हैं कुछ मनुष्य होते हुए भी राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने बताया कि एक दैवी प्रकृति वाले कुछ ईश्वर जैसे बहुत ही अच्छे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं भगवान जैसे हैं, और कुछ लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। हम ये लोक में भी देखते हैं। तो भगवान ने बताया दो प्रकार की सृष्टि है, आसुरी सृष्टि और दैवी सृष्टि। तो अब उनके गुण बता रहे हैं। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, अर्जुन के लिए भारत कहा गया है। हे अर्जुन, हे भारत, तेज क्षमा, तेज बोलते हैं अंतःकरण और इंद्रियों के तेज किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्याय आचरण से रुककर उनके कथन के अनुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। यानी कि उनके तेज के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है, तो उसको तेज बोलते हैं। क्षमा कि जो क्षमा का अभिप्राय किसी को माफ कर देना भी हो सकता है अथवा शांति का भाव हो सकता है। धृति धैर्य, शौच यानी कि शुद्धता, अद्रोह यानी कि किसी से द्वेष न करना, और न अतिमानिता यानी कि अत्यधिक अभिमान। भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य, अभिजात जो उच्च कुलीन पुरुष होते हैं अथवा जो दैवीय वो वाले होते हैं, दैवीय प्रकृति वाले होते हैं, तो उन सबके ये गुण हैं। तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह और न अतिमानिता, अभिमान का अभाव। उसके बाद आगे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। और आसुरीम संपद, ये पार्थ, आसुरी संपद कौन सी है? आसुरी प्रवृत्ति कौन सी है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, इस प्रकार से जो शक्तियां हैं वह क्या है? आसुरी हैं। दंभ, दर्प, घमंड हो गया, अभिमान हो गया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब आसुरी प्रवृत्ति के पुरुषों के लक्षण हैं। अब आसुरी प्रवृत्ति का क्या परिणाम होता है और दैवीय प्रकृति का क्या परिणाम होता है? दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। कह रहे कि हे पांडव, अर्जुन के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया गया है। दैवी संपद विमोक्षाय, जो दैवीय प्रकृति होती है मनुष्य की, वह विमोक्ष यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए होती है, अथवा जन्म मरण के चक्कर से वह मुक्त हो जाता है जो व्यक्ति दैवीय प्रवृत्ति वाला होता है। और जो आसुरी प्रवृत्ति वाला होता है वह निबंधाय, बांधने के लिए, निबंधन के लिए होता है। माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। हे पांडव, तुम माँ शुचः, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवीम अभिजातो असि, तुम दैवीय संपत्ति से उत्पन्न हो, यानी कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह दैवीय संपदा है, दैवीय प्रवृत्ति है। यानी कि तुम में तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, न अतिमानिता वाले गुण हैं, तुम में आसुरी प्रवृत्ति के गुण नहीं है। तो इस प्रकार से ये 16वें अध्याय के अच्छे श्लोक थे। आगे भी कुछ न कुछ पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।